अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल और scstrade.com की वेबसाइट। आज हफ्ते का पहला दिन दिसंबर की 6 तारीख। मार्केट इस फिनोमेना के बाद कि सऊदी अरब से $3 बिलियन हुनूस पाकिस्तान को अब क्रेडिट हो चुके हैं और उम्मीद की जाती है कि जो रुपी डॉलर पैरिटी है उसमें कुछ बेहतरी आएगी। इससे पहले तकरीबन 176 रुपये का ट्रेड हो रहा था डॉलर के अगेंस्ट रुपया, और उम्मीद की जाती है कि थोड़ा सा रुपए पे दबाव कम होगा। मगर ये कि इस हवाले से हमारी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में KC 100 के अंदर कोई बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स के अंदर नहीं आया है अभी तक, और लैकलस्टर ट्रेडिंग जो है वो देखी जा सकती है मार्केट के अंदर। इस वक्त हमारी जो लोगों को ये एडवाइस है कि फ़िलहाल चूँकि हमें ये भी देख रहे हैं कि आगे इंटरेस्ट रेट जो 14 दिसंबर को मज़ीद मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि बढ़ सकते हैं और 50 बेसिस पॉइंट से भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, चूँकि लास्ट जो इन्फ्लेशन रिपोर्टेड नंबर्स हैं वो ख़तरनाक हैं, अराउंड 11%। तो स्टेट बैंक शायद नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स रखना नहीं चाहती, तो वो इसको पॉजिटिव करना चाहती है। तो ऑलरेडी इस वक्त जो मार्केट यील्ड्स हैं, जो हमारी ट्रेजरी मार्केट है उसकी यील्ड्स जो हैं वो 11% या उसके अबव चली गई हैं, और ये भी हमें पता है कि गवर्नमेंट को अब कमर्शियल बैंक्स से बोरो करना है, तो कमर्शियल बैंक्स तो ज़्यादा ही उस पर पैसे देंगे। तो ऐसी सूरत हाल को देखते हुए मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जो इंटरेस्ट रेट हैं वो मज़ीद 8.75% से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस सूरत हाल की वजह से हमारी जो एक्विटी मार्केट है वो लैकलस्टर है, वो डल है, और जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर ये रुझान है कि वो उनके पैसे इनकम फंड्स की तरफ जा रहे हैं, या वहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसे इनकम फंड्स की तरफ रीलोकेट कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हमारी पाकिस्तान में कंपनीज तो ऑपरेट कर रही हैं और उनकी परफॉर्मेंस तो हुनूस बेहतर है, क्योंकि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो उसका फ़ायदा तो कहीं ना कहीं इन कंपनीज को भी मिल रहा है, और हम उनकी सेल्स भी देख रहे हैं, उनकी कैपेसिटी जो है वो यूटिलाइज होती भी देख रहे हैं, उनमें तो कोई कमी नहीं है, और सेल्स तो पिछले सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हमें ऐसी बैलेंस शीट्स या ऐसी कंपनीज को देखना चाहिए जो कि ब्लू चिप स्टॉक्स कहलाते हैं, जहां कैश रिच बैलेंस शीट्स हैं, जहां डिविडेंड्स जो हाफ ईयरली या क्वार्टरली डिविडेंड्स आते हैं। आप वो हमारी वेबसाइट scstrade.com पे आके मुख्तलिफ सेक्शंस में आके देख सकते हैं, अनाउंसमेंट्स में आके डिविडेंड वगैरह देख सकते हैं, कंपनी के इंडिविजुअल स्नैपशॉट्स पे देख सकते हैं। बैलेंस शीट्स तो काफ़ी ऐसी हैं, मसलन इंडस मोटर हमारी मार्केट में कहा जाता है कि ये तो एक तरह का बैंक है। पाकिस्तान में यानी गाड़ियाँ असेंबल करने वाली एक कंपनी जिसकी बैलेंस शीट हमेशा रिच ही रहती है। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, एंग्रो कॉरपोरेशन के अंदर बहुत सी सब्सिडरीज़ हैं जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही हैं, ऑलरेडी पाकिस्तान की टॉप कंपनीज़ हैं। तो ऐसी कंपनीज़ को हम कैश रिच कह सकते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि एंग्रो फर्टिलाइज़र का हर क्वार्टर में डिविडेंड आता है। अब फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने भी अपने बहुत सारे लोन्स रीपे कर दिए हैं और GIDC की पेमेंट्स भी रीपे कर दी हैं, तो उनके डिविडेंड्स भी हमें नज़र आ रहे हैं हर क्वार्टर के अंदर। अब गवर्नमेंट ने IPPs को पैसे दिए हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि उनके सेकेंड क्वार्टर यानी फरवरी 2022 के अंदर हमें ऐसा लगता है कि हब पावर भी डिविडेंड दे देगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी IPP जिसमें कि अब CPEC का प्रोजेक्ट भी शामिल है, कोल फायर्ड 1320 मेगावाट प्लांट, तो वो भी एक ऑप्शन हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए। फिर इस्लामिक बैंक्स जो कि काइबोर बेस्ड लैंडिंग करते हैं, वो भी चूँकि आप देख रहे हैं कि उनकी ग्रोथ ज़रा ज़्यादा है कमर्शियल बैंकों से, और वो एडवांसेस ज़्यादा देते हैं, तो उनको भी देखा जा सकता है। गो के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे वो थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहे हैं प्रीमियम पे, और प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे वो काफ़ी डिस्काउंटेड हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप scstrade.com पे आके
इस तरह की बैलेंस शीट्स और इस तरह की जो मॉडल्स हैं जो कि ब्लू चिप कंपनीज़ कहलाती हैं और जो अब MSCI फ्रंटियर इंडेक्स में भी आ गए हैं, उसको आप देखें। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और scstrade.com वेबसाइट पे जाके कैश रिच बैलेंस शीट्स और डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को देखते रहिए। आपका शुक्रिया।